अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत गुस्से में हूं। और ये गुस्सा किसी मजहब का नहीं, किसी कौम का नहीं। ये गुस्सा इंसानियत के कत्ल का गुस्सा है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ कागज नहीं है। ये फाइल्स एक चीख है। ये फाइल्स एक इल्जाम है। सिर्फ जेफरी एप्स्टीन पार नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पार जो इतनी गंदी हरकतों के बावजूद सालों तक खामोश रहा। जेफरी एप्स्टीन कोई छोटा चोर नहीं था। वो एक दरिंदा था, लेकिन सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास पैसा था, ताकत थी और बेड बेड लॉग ऑन की महफिलें थी। और यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। जब एक आम आदमी घालत करता है तो उस पर तुरंत हाथ डाल दिया जाता है, लेकिन जब एक अमीर बेअसर आदमी इंसानियत की हद पार करता है तो सिस्टम आंखें बंद कर लेता है। एप्स्टीन पार जो जुर्म साबित हुए, वो सिर्फ कानूनी जुर्म नहीं थे, वो ज़मीर के कत्ल थे। वो कमजोर बच्चों और मजबूर लोगों के खिलाफ जुल्म थे। और फिर भी सालों तक उससे बचाया गया। सवालों को दबा दिया गया, शिकायतों को छुप करा दिया गया और सच बोलने वालों को ही शर्मिंदा किया गया। एप्स्टीन अकेला नहीं था। लेकिन यहां एक बात समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्स्टीन फाइल्स में आने वाला हर नाम मुजरिम है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इतने बड़े दरिंदे का इतने साल तक भाग जाना सिर्फ उसके बस की बात नहीं थी। ये मुमकिन नहीं होता अगर सिस्टम साथ ना देता, अगर ताकतवर लोग सवाल उठाते, अगर पैसा इंसाफ खरीद ना सकता। और जो लोग कहते हैं हमें कुछ पता नहीं था, उनसे एक सवाल है, जब इतनी आवाजें उठ रही थी तो आप बहरे कैसे हो गए? जब इतनी शिकायतें आ रही थी तो आप अंधे कैसे हो गए? दोस्तों, खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं होती। खामोशी कई बार जुल्म का साथ होती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता है कि नुकसान अन लॉग ऑन का हुआ, जिनकी कोई आवाज नहीं थी। उनकी तकलीफ, उनका दर्द और इंसाफ की उनकी उम्मीद, ये सब सिस्टम के लिए कभी प्रायोरिटी ही नहीं बने। हेडलाइंस बादल गई, न्यूज साइकिल खत्म हो गई, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती? और फिर एप्स्टीन की मौत, जेल के अंदर, केस खत्म होने से पहले। चाहे आप आईसी लापरवाही कहें, चाहे सजिश, एक बात सच है, सच पूरी तरह कभी बाहर ही नहीं आने दिया गया। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये कई सवालों की मौत थी। अब मुझे ये मत कहना कि इंसाफ हो गया। इंसाफ टैब होता जब सच सामने आता। इंसाफ टैब होता जब पूरा निजाम जवाब देता। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये नहीं बताती कि कौन कौन मुजरिम है। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये बताती है कि ताकत और पैसा मिल जाए तो घालत कैसे कानून से ऊपर खड़ा हो जाता है। और ये बात हर उस इंसान को गुस्सा दिलानी चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है। अब आखिरी बात, और ये मैं पूरे गुस्से के साथ कह रहा हूं, इस्लाम हो या कोई भी मजहब, जुल्म को कभी जायज नहीं कहा गया, लेकिन इस्लाम इस बात को सीधा कहता है, जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म पर छुप रहना भी गुनाह है, और कमजोर पर हाथ उठाना सीधा अल्लाह से जंग है। इस्लाम इंसाफ सिखाता है, इस्लाम जवाबदेही सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अमीर को छोड़ दो और गरीब को पकड़ लो। अगर ये उसूल सिर्फ किताबों में नहीं, सिस्टम में जिंदा होते तो एप्स्टीन जैसे दरिंदे पैदा ही नहीं होते। ये बाया किसी को भड़कने के लिए नहीं, ये बाया सुलाने के लिए भी नहीं, ये बाया जगाने के लिए है। अगर आज भी हम छुप रहे तो कल फिर कोई एप्स्टीन आएगा और फिर हम सिर्फ वीडियोस बनाकर अफसोस करेंगे। अल्लाह हमें जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला दे, चाहे जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आमीन। अस्सलामुअलैकुम।